बहुत समय पहले राजा आदित्यवर्मा नाम का एक दयालु राजा था। उसका राज्य समृद्ध था, लोग खुश थे, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी कमी थी जिसने उसे भीतर से तोड़ रखा था। उसकी रानी देवयानी बीमारी के कारण चल बसी थी। उनकी आखिरी सांसों में रानी ने राजा का हाथ पकड़कर कहा था, आदित्य, जनता को अपने बच्चों की तरह संभालना, वही तुम्हारी असली शक्ति है। रानी की यह बात राजा के दिल में हमेशा के लिए बस गई। रानी के जाने के बाद राजा का महल सूना पड़ गया। हर रात वह अकेले रानी के कमरे में जाता, उनकी तस्वीर के सामने दीप जलाता और कहता, मैंने वादा तो निभाना है, पर तुम्हारे बिना ये जिंदगी अधूरी लगती है। एक राजा होकर भी वह अंदर से टूटा हुआ था, पर जनता के सामने हमेशा मुस्कुराता था, क्योंकि वही उसका वादा था। एक साल राज्य में बहुत भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत दरक गए, जानवर मरने लगे। जनता परेशान थी, बच्चे भूखे थे। मंत्री बोले, महाराज, खजाना खाली हो जाएगा, थोड़ा संभल कर खर्च कीजिए। लेकिन राजा आदित्यवर्मा ने दृढ़ आवाज में कहा, मेरी रानी ने मुझे सिखाया है, जनता पहले, खजाना बाद में। उसने अपने महल के दरवाजे खोल दिए। जहां सोना रखा था, वही अब अनाज, पानी और दवाइयां रखकर जनता में बांटी जाने लगी। एक रात राजा थककर मंदिर में बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, देवयानी, मैंने अपना वादा निभाया है, अब अपने लोगों को बचा लो। उसकी आंखों से आंसू गिरते ही जैसे चमत्कार हो गया। आसमान में काले बादल घिर आए और तेज बारिश होने लगी। लोग खुश होकर बाहर दौड़े और चिल्लाए, महाराज की प्रार्थना सुन ली गई, हमारा राज्य बच गया। लेकिन उस रात राजा बहुत बीमार हो गया। बारिश की आवाज सुनते हुए वह मुस्कुराया और रानी की तस्वीर की तरफ देखकर बोला, तुम्हारा वादा आज पूरा हुआ। अगली सुबह राज्य ने अपने सबसे प्रिय राजा को खो दिया। उसके जाने पर पूरा राज्य रोया। लोग कहते थे, जिस राजा ने अपने लोगों के लिए सब कुछ दे दिया, वो कभी मर नहीं सकता। वो हमारे दिलों में जिंदा है। कहानी का संदेश, असली राजा वही है जो जनता को अपना परिवार समझे। एक वादा इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। त्याग भी सबसे बड़ी महानता है।